दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अनेक प्रकार की समस्याओं का डटकर सामना किया और गरीबी, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करते हुए एक मिसाल बनकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जिस महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, उनका नाम मीरा कांवरे है, जो सिवनी जिले के टाली ग्राम पंचायत की रहने वाली है। ये दीदी धनलक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। इनकी सब्जी की खेती की कहानी कुछ इस तरह से है। परंपरागत खेती की जगह आधुनिक खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। ग्राम टाली विकास खंड केवलारी, जिला सिवनी की रहने वाली मीरा कांवरे एक गरीब परिवार की महिला थी। मजदूरी, कृषि करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। आजीविका मिशन जब प्रारंभ हुआ तो वह समूह में जुड़कर बचत करना प्रारंभ करती और छोटे छोटे ऋण लेकर कृषि और सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। यह गतिविधि विगत 2 वर्षों से लगातार कर रही थी। मीरा कांवरे धनलक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़कर सब्जी उत्पादन कार्य की शुरुआत की तथा सब्जी उत्पादन कार्य में उन्नत तकनीकों में निपुण होने पर उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी आई, जिससे समूह सदस्यों की सहमति उपरांत सीसीएल की राशि 45,000 रुपये एवं सीआईएफ की राशि से 40,000 रुपये का ऋण लिया एवं कुछ राशि अपने पास से मिलाकर उन्नत किस्म के बीज एवं उन्नत तकनीकों की सहायता से सब्जी उत्पादन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस कार्य में उनके घर के अन्य सदस्य भी सहयोग करने लगे। घर के अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ समय समय पर ये कुछ मजदूर भी रखने लगे, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने लगी, जिससे ये अपने गांव के मार्केट के साथ ही छींदा व पिंडरई जैसे अन्य स्थानों के मार्केट में भी आलू, टमाटर, गोभी, भिंडी, भांटा एवं गाजर जैसे अनेक प्रकार की सब्जियों का सप्लाई करने लगी, जिससे अच्छी आमदनी के साथ इनके जीवन में बदलाव एवं खुशहाली के दिन आए। अच्छी आमदनी होने के कारण इन्होंने गेहूं एवं धान गहाई के लिए एक थ्रेशर मशीन भी खरीद लिए। साथ ही खेती एवं सब्जी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल भी लगवा लिए, जिससे मीरा दीदी के परिवार की बगिया अब खुशियों से महकने लगी है। आज मीरा दीदी जिला स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है तथा स्वयं के साथ साथ समूह से जुड़ी अन्य महिला किसान दीदियों को भी सब्जी उत्पादन कार्य से जोड़ रही हैं। आज उनकी आय 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह तक हो रही है। उनसे प्रेरणा लेकर अनेक महिला स्व सहायता समूहों की सक्रिय सदस्यों द्वारा भी सब्जी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। सब्जी उत्पादन कार्य के लिए हाइब्रिड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से अच्छी आमदनी होती है, जिससे उनके तथा उनके साथ समूह में जुड़ी हुई अन्य महिला किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। मीरा कांवरे दीदी ने बताया कि सब्जियों की मांग हर दिन के साथ ही पूरे वर्ष भर बनी रहती है तथा सब्जी की खेती में पर्याप्त मेहनत करना पड़ता है। कुछ मजदूरों को काम में रखना पड़ता है, जिससे पूरी बागान का देखभाल हो पाता है। इसी के साथ उन्हें भी छोटे मोटे रोजगार मिल जाता है। आधुनिक खेती एवं हाइब्रिड बीजों के उपयोग से अधिक पैदावार तथा अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। मीरा दीदी स्वयं के साथ साथ समूहों की अन्य महिलाओं को भी सब्जी की वैज्ञानिक पद्धति से खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे उन सभी दीदियों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसमें ज्यादा संरक्षण की जरूरत नहीं होती। साथ ही इसे पशु पक्षियों और जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं होता और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी भी है। हम आगे बढ़ते गए। देखने पर ऐसा लगा कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ भूमि पर केवल आलू की खेती होती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो गोभी, मूली और प्याज के छोटे परहा या पौधे तैयार किए जा रहे थे, जिनकी खेती कुछ जगह अभी खाली पड़े थे। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, ऐसी और भी कई दीदियां जो इस प्रकार से खेती करती हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है और वो ये है कि इस तरह के वीडियो बनाकर हम समूह से जुड़ी ऐसी अनेक दीदियों को इस प्रकार की गतिविधियों से जोड़ सके। ये हरी मिर्च की क्यारियां हैं जो केवल एक रैंडम पर लगाई गई हैं, जिसे तोड़ने में आसानी हो। इनके बाग में 2 कुएं और एक बोरवेल है जिससे ये सिंचाई करते हैं। साथ आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में मजदूर लगा लिया करते हैं।
ये आगे एक बड़ा सा कुआं है जिसमें 2 मोटर लगाए गए हैं। इनका एक क्यारी ये है जिसमें केवल भाटे की खेती होती है। जो फल या सब्जियां मिट्टी के अंदर होती हैं, वो तो सुरक्षित होती हैं, पर जो मिट्टी के बाहर फल देता है, उसे पशु पक्षियों और जानवरों द्वारा नुकसान होने का ज्यादा डर रहता है। इसीलिए गांवों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि उनको डराने के लिए काका भगोड़ा जैसे पुतले बना दिए जाते हैं। प्रशासन द्वारा समूहों में गरीब परिवार के सदस्यों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं, पर हर कोई ऐसे अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं जो नहीं कर पाते। ऐसे परिवारों को गतिविधियों से जोड़ने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है।